हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए बाल विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स पर आधारित हैं। जो टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में ज़्यादा पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जॉन वी वॉटसन ने, इवान पेट्रोविच पावलोव ने या मैक्स वर्दीमर ने? फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होंगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम दिया है। इनका सिद्धांत कौन सा है? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। और इन्होंने अधिगम के 2 नियम बताए हैं। कौन कौन से? मुख्य नियम बताए हैं। मुख्य नियम कितने हैं? 3। और गौड़ नियम कितने हैं? 5। गौड़ नियम 5 है और मुख्य नियम 3 है। इन्हीं मुख्य नियमों में से ये एक है तत्परता का नियम। और कौन कौन से हैं? एक तो हो गया तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम 3 हैं। कौन कौन से? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये तीनों मुख्य नियम है। गौड़ नियम 5 है, ध्यान रखिएगा। गौड़ नियम बहुत कम पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए, शैशवावस्था की अवधि है जन्म से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। शैशवावस्था की अवधि है जन्म से 5 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 6 से 12 वर्ष होगी बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था होगी? बाल्यावस्था होगी, बाल्यावस्था। और 12 से 18 वर्ष होगी किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। तो ध्यान रखिएगा, सभी का वर्ष कितना है इन्हें ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? लॉरेंस कोलबर्ग ने, लेव वाइगोत्स्की ने, जोरेम ब्रूनर ने या जीन पियाजे ने? समीपस्थ विकास यानी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? 8 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं या 4 अवस्थाएं? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, 4 अवस्थाओं की व्याख्या की है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं, तो ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इन्हें एक ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है कौन सी अवस्था पहली है, कौन सी अवस्था दूसरी है, कौन सी तीसरी या चौथी, ऐसे में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप ट्रिक ध्यान रखिए। ट्रिक क्या है समझिए। SMS यानी सेंसरी मोटर स्टेज, POS यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, COS यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और FOS यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फ्रेंड्स,
यह इन अवस्थाओं की इंग्लिश है जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, तो आपको याद करने में आसानी होगी और आप क्रम भी नहीं भूलेंगे। पहली है एसएमएस, दूसरी है पीओएस, तीसरी है सीओएस, चौथी है एफओएस, क्योंकि क्रम बहुत पूछा जाता है और क्रम में कन्फ्यूज़न होती है। तो चारों अवस्थाओं को इस ट्रिक के माध्यम से आप ईजिली याद रख सकते हैं और इंग्लिश वर्जन याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि हिंदी में कई नाम होते हैं इनके। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित, मानदंड, संदर्भित, रचनात्मक या मानकीकृत? अधिगम हेतु मूल्यांकन होना चाहिए रचनात्मक। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तत्परता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम? बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या है। पहली बात तो आप यहाँ पूरक का मतलब समझ लीजिए। यह जो है गॉड नियम के बारे में बात की गई है, थॉर्नडाइक के गॉड नियम के बारे में बात की गई है। गॉड नियम का ही दूसरा नाम है पूरक अधिगम, ध्यान रखिएगा। पूरक अधिगम गॉड नियम का ही दूसरा नाम है। तो कौन सा है गॉड नियम? बहु अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता है तब भी आप आंसर लगा सकते हैं। कैसे? आप लोग इन तीनों को तो जानते ही हैं कि ये मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा अलग है तो दूसरा ही इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर सेकंड सही है, ध्यान रखिएगा। गॉड नियम की बात की गई है थॉर्नडाइक के। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भधारण की प्रथम अवस्था कहलाती है पिंड अवस्था, भ्रूण अवस्था, डिंब अवस्था या बीज अवस्था? बताइए आप लोग। गर्भधारण की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी हैं समझिए। एक तो है डिंब अवस्था जो कि यहाँ पूछी गई है। प्रथम अवस्था कौन सी है? डिंब अवस्था। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिंब अवस्था पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है भ्रूण अवस्था, ये दूसरी है। इसे पिंड अवस्था भी कहते हैं जो कि यहाँ लिखा गया है, ये दूसरी है। भ्रूण अवस्था या पिंड अवस्था दोनों एक ही है और ये गर्भधारण की दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था कौन सी है? गर्भस्थ शिशु। तीसरी अवस्था कौन सी है? गर्भस्थ शिशु। तो ये गर्भधारण की 3 अवस्थाएं हो गई, ध्यान रखिएगा, पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? सीखने का यह नियम दिया गया है थॉर्नडाइक द्वारा। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या निष्क्रिय अधिगम? बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है कौन सा? सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो भी आप ऑप्शन के माध्यम से निकाल सकते हैं। कैसे? रटंत अधिगम निगेटिव है, निष्क्रिय अधिगम निगेटिव है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है, तो पॉजिटिव 2 ही हैं, तो 2 ही हैं। तो आप लोग इसको तो जानते ही हैं, ये किसका है? स्किनर का है। स्किनर का सिद्धांत है ना, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर बात किसकी की गई है? वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की सहयोगात्मक अधिगम पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? बिने ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या वेशलर ने? बताइए आप लोग। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है बिने ने। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। साइमन बिने ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया है? पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, ब्रूनर ने या कोलबर ने? वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय दिया है पियाजे ने। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उम्र में बच्चों में अत्यधिक स्वकेंद्रित और आत्मकेंद्रित आज्ञाकारिता के लक्षण दिखाई देते हैं? 0 से 3 वर्ष यानी शैशवावस्था, 3 से 6 वर्ष यानी प्रारंभिक बचपन, 6 से 12 वर्ष यानी मध्य बचपन, 13 से 16 वर्ष यानी किशोरावस्था?
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। शैशवावस्था में बच्चों में अत्यधिक स्वकेंद्रिता और आत्मकेंद्रिता यानी आज्ञाकारिता के लक्षण दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी, अधोगामी विकास क्रम की एकरूपता या एकीकरण का सिद्धांत? बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधोगामी सिद्धांत। यह स्थिति अधोगामी सिद्धांत की ओर इशारा करती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती है निष्कासन, विस्तारण, विकास या पूर्ण निष्कासन? प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती है विस्तारण। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैक्लेलैंड ने, मैस्लो ने, कोर्टलेविन ने या हर्जबर्ग ने? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया था मैक्लेलैंड ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है। कोर्टलेविन का कौन सा है? क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत है इनका, ध्यान रखिएगा। कोर्टलेविन का क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चे सबसे बेहतर डैश द्वारा सीखते हैं? खोजी अधिगम, पुनरावृत्ति और अभ्यास, निष्क्रिय नकल, कंठस्थ स्मरण? यहाँ पर दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हैं क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। पुनरावृत्ति और अभ्यास इसके द्वारा सीखते तो हैं, लेकिन सबसे बेहतर सीखते हैं खोजी अधिगम, क्योंकि यहाँ पर ये स्वयं क्रियाशील होते हैं, तो स्वयं कार्य करके सीखने वाला ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? बेलक, थर्स्टन, थॉर्नडाइक या आलपोर्ट? बालक अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT, जिसे कैट भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको दिया है बेलक ने, लियोपोल्ड बेलक ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है। कब दिया है? 1948 में दिया है। इसमें 10 कार्ड होते हैं। इन 10 कार्ड पर जानवरों के चित्र अंकित होते हैं। इन्हीं के माध्यम से बच्चों की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, फ्रायड ने या बंडूरा ने? बताइए आप लोग, इनमें से नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है पियाजे ने। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अब आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट समझिए, इस प्रश्न में कोहलबर्ग ऑप्शन में नहीं है, कोहलबर्ग ऑप्शन में नहीं है, तब क्या लगाएंगे? पियाजे लगाएंगे, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले पियाजे ने दिया था। पियाजे ने कब दिया था? 1965 में दिया था। जब आपसे क्वेश्चन में सर्वप्रथम लगाकर पूछा जाए सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया? पियाजे ने। यहाँ पर सर्वप्रथम तो लगा नहीं है, लेकिन ऑप्शन में कोहलबर्ग दिया भी नहीं है, तो क्या सही होगा? पियाजे सही होगा। अगर ऑप्शन में कोहलबर्ग और पियाजे दोनों रहें तो सर्वप्रथम अगर लगा रहेगा तो पियाजे होगा, नहीं तो कोहलबर्ग तो होगा ही। कोहलबर्ग ने बाद में दिया है 1969 में, यानी 1969 में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। सर्वप्रथम 1965 में पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो दोनों के जो डिफरेंस हैं ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि इस प्रश्न में कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, क्योंकि कोहलबर्ग दिया नहीं गया, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा या वर्दीमर द्वारा? निकटता के सिद्धांत की संकल्पना दी गई है वर्दीमर द्वारा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। वर्दीमर गेस्टाल्टवादी हैं। वर्दीमर क्या हैं? गेस्टाल्टवादी हैं, ध्यान रखिएगा। वर्दीमर गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवाद के जनक भी माने जाते हैं वर्दीमर ही। अगला क्वेश्चन देखिए। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित, असंदर्भित और अर्थहीन, अर्थपूर्ण और असंदर्भित, संदर्भित और अर्थहीन? बताइए आप लोग। अगर आप लोग इस प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं फिर भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? समझिए।
अर्थपूर्ण अधिगम होता है, असंदर्भित बिल्कुल नहीं होता। संदर्भित अधिगम होता है, अर्थहीन बिल्कुल नहीं होता। असंदर्भित और अर्थहीन अधिगम बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आसानी से इस प्रश्न का आंसर जान सकते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, ध्यान रखिएगा। कुछ प्रश्न के आंसर तो आप लोग ऐसे दे सकते हैं। ये सब ट्रिक हैं फ्रेंड्स एग्जाम में प्रश्न सही करने की, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। जहाँ तक संवेगों का संबंध है, किशोरावस्था एक बहुत ही डैश अवस्था है, प्रबल, सुस्त, संवेदनशील या गलत। जहाँ तक संवेगों का संबंध है, किशोरावस्था एक बहुत ही संवेदनशील अवस्था है। ऑप्शन सी सही आंसर है। स्टेनले हॉल की परिभाषा तो आप लोगों को याद ही होगी ना। क्या कहा है उन्होंने? किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, तो इसीलिए यह अवस्था बहुत ही संवेदनशील है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के लगातार कनेक्शन के माध्यम से व्यवहार अधिक मजबूती से स्थापित होता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या मनोवृत्ति का नियम? बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। लगातार कनेक्शन के माध्यम से व्यवहार अधिक मजबूती से स्थापित होता है अभ्यास के नियम द्वारा। बार बार अभ्यास करेंगे तो आपका कनेक्शन बहुत बढ़िया स्थापित होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। जेम्स मार्सिया ने 4 प्रकार की पहचान के बारे में बात की, अर्थात पहचान उपलब्धि, पहचान फौजदारी, पहचान प्रसार और पहचान अधिस्थगन। यह निम्नलिखित में से किस अवस्था में पाया जाता है? पहली बात तो आप यहाँ पर 2-3 प्रश्न में ही मानकर चलिए। कैसे? जेम्स मार्सिया ने कितने प्रकार के पहचान की बात की? तो 4 प्रकार के। कौन कौन सी? पहचान उपलब्धि, पहचान फौजदारी, पहचान प्रसार और पहचान अधिस्थगन। इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है और इनसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा जेम्स मार्सिया की पहचान है, कौन सा नहीं है। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। जेम्स मार्सिया ने जो ये पहचान बताई है किशोरावस्था के बारे में बताई है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को परिभाषित किया है स्किनर ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने या एरिक्सन ने? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को परिभाषित किया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हिट और ट्रायल मेथड के आधार पर मछली पकड़ने की कोशिश करने वाली बिल्ली का प्रयोग डैश द्वारा किया गया था? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या लेविन? आप लोग यहाँ पर इन सबको ना भी पढ़ेंगे तब भी इसका आंसर सही दे पाएंगे। सिर्फ बिल्ली का प्रयोग, यानी बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या दिए गए सभी विकल्प सही हैं? अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया है, तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। यही तीनों थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। डैश में लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से आगे निकल जाती है? शैशवावस्था, पश्चावर्ती बचपन, आरंभिक बचपन या किशोरावस्था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। पश्चावर्ती बचपन में लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से आगे निकल जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। महेश अपने दोस्त के साथ शतरंज खेलना शुरू करता है। ये दोनों नौसिखिए शतरंज खिलाड़ी हैं। महेश शतरंज के सभी राउंड जीतता है जो वे खेलते हैं। इससे वह शतरंज को और भी जोर शोर से सीखता है। थॉर्नडाइक द्वारा निर्धारित किस नियम के अंतर्गत यह प्रक्रिया आएगी? आत्मसातीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह प्रक्रिया प्रभाव के नियम के अंतर्गत आएगी, थॉर्नडाइक के नियम के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था?
विलियम वुंट ने, एल्डर अल्फ्रेड ने, सिरिल बर्ट ने, जीन पियाजे ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था विलियम वुंट ने। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। कब स्थापित किया था? 1879 में। 1879 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर, यह भी ध्यान रखिएगा। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए, अगला है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? वैसे यह क्वेश्चन मैंने अभी वीडियो में डिस्कस किया है। अगर जिन्होंने वीडियो को ध्यान से सुना होगा इसका आंसर 100% सही दे पाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, एक बात मुझे और कहनी थी, आप लोग जो आंसर देते हैं उसके क्वेश्चन नंबर भी डाल दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों ने किसका आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।